हेलो एवरीवन, अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड माइंड बेड एकेडमी चैनल एवरीवन। टुडे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे AVVMU के द्वारा जो 2024 में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आए हुए इम्पॉर्टेंट नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हम लोग बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए थे, तो आज नर्सिंग एप्टीट्यूड डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट डे हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चों को मौखिक पोलियो वैक्सीन का प्रशासन एक उपाय है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन टू द चिल्ड्रेन इज अ मेजर ऑफ। तो फर्स्ट ऑप्शन है हेल्थ प्रमोशन, सेकेंड है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, थर्ड है ट्रीटमेंट, लास्ट ऑप्शन है रिहेबिलिटेशन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला, विशिष्ट संरक्षण के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, फेफड़ों के एल्वेओलाई में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो लंग्स का जो एल्वेओलाई होता है उसमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह जो है सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, CO2 प्लस O2 का एक्सचेंजमेंट होता है। अगला प्रश्न है, आँख का आकार बनाए रखा जाता है। एक्वस ह्यूमर के द्वारा, सेकेंड वाइट्रस ह्यूमर के द्वारा, थर्ड है कंजक्टाइवा एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। आँख का जो या आई का जो शेप होता है वह जो है मेंटेन किया जाता है विट्रस ह्यूमर के द्वारा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, रक्त की आपातकालीन ग्रंथि क्या है। तो रक्त का पीएच जो होता है वह 7 होता है। जो रक्त की आपातकालीन ग्रंथि है वह जो एड्रिनल ग्लैंड है। इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड इज फाउंड ऑन द टॉप ऑफ किडनी एज लाइक अ कैप ऑफ किडनी। अगला प्रश्न यहाँ पे, गंडमाला एक रोगजन्य स्थिति है जो संबंधित है। तो गॉइटर इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन एसोसिएटेड विद ग्लूकागॉन, सेकेंड है थायरॉक्सिन, थर्ड है प्रोजेस्टेरॉन एंड लास्ट ऑप्शन है टेस्टोस्टेरॉन। तो कभी पूछा जाए कि मेटाबॉलिक रेट को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, थायरॉक्सिन सही रहेगा और यहाँ पे भी थायरॉक्सिन वाला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न यहाँ पे, किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन इज, मारे गए बैक्टीरिया से बनी वैक्सीन किसकी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है BCG। तो BCG वैक्सीन जो था TB डिसीज में यूज किया जाता है। थर्ड सेकेंड ऑप्शन डिप्थीरिया, थर्ड है पर्टोसिस एंड लास्ट ऑप्शन है टिटनस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला, जो पर्टोसिस से इसी के जो वैक्सीन होता है, काली खांसी का जो वैक्सीन होता है उसमें किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग RBC का कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लीवर, सेकेंड गाल ब्लैडर, थर्ड ऑप्शन है स्प्लीन एंड लास्ट ऑप्शन है किडनी। तो लीवर से क्या होता है, जो है लीवर से पित्त का बाइल का सिक्रीशन होता है। और स्प्लीन क्या है, स्प्लीन जो है RBC का कब्रिस्तान है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही रहेगा। गाल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल स्टोर होता है। एंड किडनी क्या करता है, बॉडी में जो है वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करता है और ब्लड को फिल्टर करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक संकेतक नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आवास, सेकेंड है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, थर्ड ऑप्शन है साक्षरता दर एंड लास्ट ऑप्शन है परिवार का आकार। तो सामाजिक आर्थिक संकेतक नहीं है पूछा, यहाँ पे पूछा क्या, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, जो आवास होता है हैबिटाट, वह जो है किसी भी सोशियोनॉमिक इंडिकेटर के रूप में काम नहीं करता है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का संकेतक निम्नलिखित में से कौन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट को जो है पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। सेकेंड है डाइकोट्स, थर्ड ऑप्शन है लाइकेन एंड लास्ट ऑप्शन है शैवाल। तो लाइकेन जो होते हैं कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं, मतलब कवक और शैवाल के बीच की कड़ी कौन है, लाइकेन है। और लाइकेन ही क्या होता है, एयर पॉल्यूटेंट का एयर पॉल्यूशन या एयर का जो है इंडिकेटर होता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रोगों का एक सेट है जो मच्छरों द्वारा फैलता है। तो हैजा, डेंगू, मलेरिया, या नहीं होता है चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। थर्ड ऑप्शन है चिकनगुनिया, हैजा, टाइफाइड एंड लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया यही एक ऐसा सेट है दिए गए ऑप्शन में जो कि मॉस्किटो के द्वारा होने वाली डिसीज है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है 120/80 mmHg होता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है।
अगला प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित में से किसके कारण नहीं होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम, सेकंड है नाइट्रेट, थर्ड है कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड लास्ट ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट। तो जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वह किसके कारण नहीं होता है? सो करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, बच्चों में दस्त का सामान्य कारण क्या है? डायरिया का सामान्य कारण क्या होता है चिल्ड्रेंस में? सो फर्स्ट ऑप्शन नॉरकॉक वायरस, सेकेंड है जियार्डिसिस, थर्ड ऑप्शन रोटा वायरस एंड लास्ट ऑप्शन एडेनो वायरस। सो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला रोटा वायरस। अगला प्रश्न है, नवजात पीलिया का इलाज करने के लिए किस रंग की रोशनी का उपयोग किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑरेंज लाइट, सेकेंड है ब्लू लाइट, थर्ड ऑप्शन है रेड लाइट एंड लास्ट ऑप्शन है येलो लाइट। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हॉस्पिटल में अलग अलग टाइप के बैग होते हैं। तो जो हॉस्पिटल में येलो बैग होता है, येलो, उसमें क्या होता है, हम एनाटॉमिकल वेस्ट मतलब मानव अंग के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको येलो बैग में रखा जाता है। जो रेड बैग होता है उसमें जो है मतलब ब्लड से रिलेटेड जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको रखा जाता है। एंड जो ब्लैक बैग होता है उसमें जो है मतलब एज का जैसे डोमेस्टिक वेट मटेरियल हो गए उसमें उन सभी को रखा जाता है जो हॉस्पिटल से एज लाइक डोमेस्टिक मटेरियल की तरह निकलते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ब्लू रोशनी में, नीले रोशनी में हम लोग रखेंगे। अगला प्रश्न है, शरीर का संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सेरिब्रम, सेकेंड है मेडुला, थर्ड ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड एंड लास्ट ऑप्शन है सेरिबेलम। तो बॉडी पॉस्चर जो मेंटेन किया जाता है या फिर बॉडी का जो बैलेंस है मेंटेन किया जाता है वह सेरिबेलम के द्वारा किया जाता है, जिसमें लास्ट में क्या आ रहा है, बेलम आ रहा है। अगला प्रश्न है, ज्ञात जहरीले सांप के काटने का इलाज करने की सबसे अच्छी प्रक्रिया क्या है? पीड़ित को शांत रखें, काटने की जगह को हृदय से नीचे रखें और चिकित्सा सहायता लें। सो यहाँ पे जो है 16 का जो है पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। अगर कोई पेशेंट है जिसे स्नैक ने बाइट किया है तो जो पेशेंट है उसको हम काम मतलब उसको शांति बना के रखेंगे। और काटने की जगह जो है जैसे कि उसको हम ऐसा करेंगे कि वो जो काटने वाला पोजीशन है वह नीचे रहे, जिससे क्या होगा, ऊपर जो ब्लड हार्ट तक प्रॉपरली पहुंच नहीं पाएगा। और चिकित्सा सहायता तब हम उसके बाद लेते हैं। अगला प्रश्न है, विशेष डॉक्टर जो बुजुर्ग लोगों का इलाज करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ओंकोलॉजिस्ट जो कैंसर के डॉक्टर होते हैं उन्हें ओंकोलॉजिस्ट कहा जाता है। ऑस्टियोपैथ ये गलत है। फिजिशियन जो है नॉर्मली डॉक्टर को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ऐसे डॉक्टर जो कि बुजुर्गों ओल्ड पेशेंट को देखते हैं तो उन्हें जेरियाट्रिशियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक स्तर की रोकथाम है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ईयरली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, सेकेंड है डिसएबिलिटी लिमिटेशन, थर्ड है हेल्थ प्रमोशन एंड लास्ट ऑप्शन है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो तृतीयक स्तर की जो रोकथाम होता है वह जो विकलांगता की सीमा है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी के कारण क्या होता है? तो मांसपेशियों में कमजोरी, न्यूरोलॉजिकल विकार, थर्ड ऑप्शन नरम हड्डियां एंड लास्ट ऑप्शन है मसूड़े से खून आना। तो ब्लीडिंग इन गम्स इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। सो यहाँ पे 19 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, विटामिन ई की कमी के कारण जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो फल है कि अंडे हैं कि हरी सब्जियां कि चावल? तो प्रोटीन का जो अच्छा स्रोत होते हैं वह जो यग होता है। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है यग। अगला प्रश्न है, कुल रोगात्मकता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है सेटिनल निगरानी, सेकेंड है वार्षिक सर्वेक्षण, थर्ड ऑप्शन है सक्रिय निगरानी, थर्ड ऑप्शन है निष्क्रिय निगरानी। तो एनुअल सर्वे के द्वारा हम टोटल मोर्बिडिटी का क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। सो बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है एनुअल सर्वे, वार्षिक सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है, जन्म से शरीर में मौजूद रोग को क्या कहा जाता है? तो कुष्ठ रोग कहा जाएगा कि हीमोफीलिया कि जन्मजात की मधुमेह? तो डिसीज विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी फ्रॉम द एट द टाइम ऑफ बर्थ आर कॉल्ड कंजेनाइटल डिसीज। सो उसे जो जन्मजात रोग कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध के पॉस्चराइजेशन का क्या मतलब होता है? फर्स्ट ऑप्शन है दूध में विटामिन को समृद्ध किया जाता है, सेकेंड है दूध का केसीन आंशिक रूप से पच जाता है एंड लास्ट ऑप्शन है सभी बैक्टीरिया मारे जाते हैं।
लास्ट ऑप्शन है रोगजनक बैक्टीरिया मारे जाते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सेम सेम दिख रहे हैं, थर्ड एंड डी वाला। सो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या बोल रहा है कि दूध को पास्चुराइजेशन किया जाता है तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए, न कि यूजफुल बैक्टीरिया को भी किल करने के लिए। सो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा, रोगजनक बैक्टीरिया मारे जाते हैं। अगला प्रश्न है सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। सो फर्स्ट ऑप्शन है आर्थिक समृद्धि, सेकेंड है राजनीतिक समृद्धि, थर्ड है व्यक्तिगत भलाई एंड लास्ट ऑप्शन है सामुदायिक भलाई। तो व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ पब्लिक हेल्थ। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कम्युनिटी वेलबींग। सामुदायिक स्तर पर जो है लोगों की भलाई जो है सोचना ही सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्राथमिक लक्ष्य है। अगला प्रश्न है पिट्यूटरी ग्रंथि किसके नियंत्रण में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एड्रिनल ग्लैंड, सेकेंड है हाइपोथैलेमस, थर्ड है पीनियल ग्लैंड एंड लास्ट ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है बी वाला, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। हाइपोथैलेमस जो है अर्ज ऑफ ईटिंग, मतलब कि खाने की जो प्रक्रिया है, मतलब कि अगर आपको भूख लगा है, प्यास लगा और आपको टेम्परेचर आपके बॉडी का हाई लो हो रहा है तो इसको जो है हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है वह एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को पार करती है। तो IgG एंटीबॉडी एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। अगला प्रश्न है मानव किडनी की वृक्क की मूल कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो मूल कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा ऐसे। तो इसी में जो है नेफ्रॉन का कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप के होते हैं और इसमें जो ब्रश होते हैं ऐसे कुछ। अगला प्रश्न है एक अचेतन रोगी के मुख से या फिर मुंह से अतिरिक्त स्राव निकलने की विधि है। सो फर्स्ट ऑप्शन है प्रारंभिक गतिकीकरण, सेकेंड है अलगाव, थर्ड ऑप्शन है सक्शन एंड लास्ट ऑप्शन है बेड बाथ। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, सक्शन। अगला प्रश्न यहाँ पे है डैश विशेष रूप से प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी है जो जीवन धमकी देने वाले बीमारियों या स्थितियों वाले मरीजों को नर्सिंग देखभाल प्रदान करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है होम नर्स, सेकेंड है शिशु नर्स, थर्ड ऑप्शन है ICU और क्रिटिकल केयर नर्स एंड लास्ट ऑप्शन है स्टाफ नर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा ICU इंटेंसिव केयर। यहाँ पे जो ICU और क्रिटिकल केयर नर्स हैं या फिर इंटेंसिव केयर यूनिट वाले कोरोनरी यूनिट वाले नर्स जो होते हैं, वही एक ऐसी नर्स है जो कि विशेष रूप से प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी है, स्पेशलाइज्ड एंड ट्रेंड हेल्थ केयर पर्सनल है हु प्रोवाइड नर्सिंग केयर टू पेशेंट विद लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस और कंडीशंस। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा ICU इंटेंसिव केयर यूनिट या इंटेंसिव कोरोनरी यूनिट और क्रिटिकल केयर नर्स। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट है यहाँ पे, सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्वच्छता शब्द का क्या अर्थ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक भलाई, सेकेंड है शारीरिक फिटनेस, थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत सफाई मतलब कि व्यक्तिगत स्वच्छता एंड लास्ट ऑप्शन है पर्यावरण की सफाई। सो सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्वच्छता शब्द का अर्थ होता है कि पर्यावरण की सफाई। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। सो यहाँ पे हम टोटल 30 क्वेश्चन करा दिए, बाकी कितना पूछा गया था 40। सो यहाँ पर 10 क्वेश्चन मिसिंग है। सो इसको जो है हम वीडियो में किसी वीडियो में करा देंगे आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और ऐसे स्टूडेंट जो कि यूपी जेएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम का, जो जेएनएम का 2025 में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।